नोटिफिकेशन जो है ना वो आपके दस्तखत से होगा या असेंबली सेक्रेटेरिएट के दस्तखत से? असेंबली सेक्रेटेरिएट के दस्तखत से होगा। तो वो आपके मतहत नहीं है सफर? जी बिल्कुल है। तो वो नोटिफिकेशन नहीं कर तो मैंने आपको इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि वो दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर। ठीक है। क्या जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होता इजलास नहीं हो सकता? जी नहीं हो सकता। तो ये जो सादा कागज के ऊपर जो ऑर्डर जारी हुए हैं ये आपके दस्तखत से हुए हैं? जी मेरे दस्तखत से हुए हैं। तो इनकी लीगल पोजीशन क्या है? इसकी लीगल पोजीशन जो है वो वो ये है कि वो ऑर्डर ऑफ द डे है। उसके ऊपर पंजाब असेंबली के स्टाफ को, सेक्रेटरी असेंबली को गजटेड नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। ओके। ताकि वो जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसको ऑनर किया जाए। अच्छा ये बताएं कि अगर असेंबली सेक्रेटेरिएट ये नोटिफिकेशन नहीं निकालता तो एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप क्या एक्शन ले सकते हैं? मैं जो कानून के मुताबिक जो एक्शन होगा मैं इंशाल्लाह लूँगा। दूसरी ये बात बताएं कि आपने इजलास बुलाया है, क्या ये जरूरी है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट अगर नहीं खोला जाता तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर ही इलेक्शन ही इजलास हो, बाहर भी कहीं हो सकता है? जी अंदर भी हो सकता है, इजलास अंदर ही हो सकता है। क्या असेंबली के बाहर कोई प्रेमिसेस ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप ये इजलास बुला सकें? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स चलूँगा। वट एवर इज इन द बुक्स आई विल डू दैट। दोस्त ये बताएं आज के इजलास के हवाले से कंफ्यूजन है और जो पंजाब असेंबली का स्टाफ है वो कह रहा है कि आज इजलास के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं है, क्या आप कहेंगे तमाम सूरत हाल? तो इसमें कन्फ्यूजन पंजाब असेंबली के जो स्टाफ है उसने क्रिएट किया हुआ है। मेरी तरफ से तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई एम वेरी मच ऑन माई वर्ड्स। आप सुप्रीम कोर्ट में भी सर आप स्पीकर हैं, इस टाइम आपके पास तमाम इख्तियारात हैं, उनका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप उनको हिदायत जारी करें कि वो गज़ट उसको जारी किया जाए। जी मैंने उनको हिदायत जारी की है और वो ख़ुद चीज़ों को डिले कर रहे हैं। परवेज़ इलाही से आपकी बात हुई है इस हवाले से? नहीं मेरी बात नहीं हुई, चौधरी साहब से मेरी इस हवाले से बात नहीं हुई। तो सर आज भी शाम इजलास होगा कि जिस तरह अभी इंशाल्लाह अगर नोटिफिकेशन गज़टेड नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पूरा इजलास होगा इंशाल्लाह। तो अदालत की जानिब से भी आपको अहकाम जारी किए गए थे कि इजलास आज हर सूरत और वोटिंग करवाई जाए। सुनने में आ रहा है कि इस टाइम अदालत में केस हियरिंग हो रही है, देखते हैं कि उधर से क्या ऑर्डर्स आते हैं। तो सर आज शाम इजलास के वक्त फिर आप पहुंचेंगे इजलास को? अगर नोटिफिकेशन जारी हो तो मैं बिल्कुल पहुंचूंगा। अच्छा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर इसका मतलब इजलास नहीं होगा आइन और कानून? जी बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो अटेंशन है पंजाब असेंबली स्टाफ का वो इंतहाई नामाकूल है और उनको आइन और कानून के मुताबिक जारी करना चाहिए। सर इस मामला को डिरेल करने की कौन कोशिश कर रहा है? ये जो सब कुछ हो रहा है अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? जो फोर्सेस नहीं चाहती कि ये चीज़ें स्मूथली चलें तो डिरेल वही कर सकते हैं ना। और उनको ये सोचना चाहिए कि अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? जो फोर्सेस नहीं चाहती कि ये चीज़ें स्मूथली चलें तो डिरेल वही कर सकते हैं ना। और उनको ये सोचना चाहिए कि पहले ही हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा कियोस चल रहा है, मज़ीद मामला डिरेल ना हो। इसका मतलब है आप आइन और कानून के साथ हैं और जो इसको नहीं होने देना चाह रहे वो गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल उनकी कोशिश यही है। उसकी सिर्फ आप मजम्मत करेंगे या अपने इख्तियारात भी? वो उनकी कोशिश यही है कि वो आइन और कानून को दूर रख के ये मतलब सारी चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। इस सारी सूरत हाल में ये आप समझते हैं कि असेंबली कायम रहेगी, असेंबली टूटेगी या गवर्नर आ जाएगा? इस सारी सूरत फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। सर अगर ये जो कौन लोग हैं जो तसादुम चाहते हैं, जो मुल्क के अंदर गैर जमहूरी ताकतों को दावत देने की कोशिश करते हैं, क्या समझते हैं? यार वही लोग हैं जो हमारे मुल्क को मुस्तहकम नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुल्क में कियोस लगा रहे, मुल्क में मामलात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहें। मैं तो कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने आप के लिए जितना कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करें या प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। सरदार साहब ये बताएं